हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम CAPF पेपर 2 का ऑनलाइन टेस्ट पेपर 20 AC 10 के रिपोर्ट के आंसर्स का डिस्कशन करेंगे। पहला जो रिपोर्ट का टॉपिक पूछा गया था 20 AC 10 टेस्ट पेपर में वो है एमनेस्टी हॉल्ट ऑपरेशन। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट देख लेते हैं रिपोर्ट का। तो रिपोर्ट में आपको हेडिंग लिखनी होगी, या तो आप हेडिंग में सब कुछ कैप्स में रख दो या तो फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड को कैप्स में कर दो जैसे कि मैंने किया है। और फिर आप प्लेस लिखोगे, कॉमा दोगे, फिर डेट लिखोगे और फिर मंथ लिखोगे। मंथ को पूरा फुल फॉर्म में लिखना, अक्टूबर का OCT नहीं लिखोगे और 2020 लिख देना। आप लोग डेट में एग्ज़ाम डेट डाल सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मगर यदि आप जो इंसिडेंट पूछा गया है उसका ही डेट डालना है तो इंसिडेंट के एक मंथ बाद का आप डेट डालना बेटर रहेगा, तब आपके पास ज़्यादा कंटेंट रहेगा। जैसे यहाँ पर सितंबर 30 को हॉल्ट किया गया था एमनेस्टी का ऑपरेशन इंडिया में, तो मैंने डेट डाला है 25 अक्टूबर, तो इससे मेरे पास ज़्यादा अब कंटेंट रहेगा। मैंने ऑलमोस्ट 20-25 दिन के बाद का डेट डाला है, तो अब मेरे पास कंटेंट भी होगा कि हाँ हॉल्ट हुआ 30 सितंबर को, उसके बाद जो जो चीज़ हुई है उससे उस इंसिडेंट से रिलेटेड वो सारी चीज़ें मैं डाल सकती हूँ। यदि आप 30 सितंबर का ही डेट यहाँ पे डाल दोगे तो सिर्फ आप हॉल्ट के बारे में ही बता पाओगे, उसके आफ्टर इफेक्ट्स आप नहीं बता पाओगे। और रही बात प्लेस की, तो प्लेस आप हमेशा दिल्ली डाल सकते हो क्योंकि ये कैपिटल सिटी है, मगर जहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ है जिस प्लेस में, वो प्लेस भी आप डाल सकते हो, वरना आप PQRS दे दो। और आप कभी भी स्टेट का नाम नहीं दोगे, आपको सिटी का ही नाम देना होगा। और यहाँ पर आप बाय स्पेशल करस्पॉन्डेंट, बाय लोकल करस्पॉन्डेंट आप लिख सकते हो। अब हम कंटेंट पे आते हैं, तो आप देखोगे कि रिपोर्ट में हमेशा 3 पैराग्राफ्स होते हैं। हमेशा आप 3 पैराग्राफ्स में रिपोर्ट लिखोगे। फर्स्ट पैराग्राफ में आप जो क्वेश्चन है रिपोर्ट का उसको पूरा का पूरा आप एक्सपोज करोगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आप व्हाट, व्हेन, वेयर, हु का आप जिक्र कर सकते हो फर्स्ट पैराग्राफ में। और यदि कोई बहुत जनरल सा टॉपिक आता है जैसे पॉलिटिकल करप्शन, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये सब बहुत जनरल टॉपिक है, तो इस जनरल टॉपिक में उस टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई भी करंट इश्यूज है तो आप करंट इश्यूज को अपने फर्स्ट पैराग्राफ में रख सकते हो। जैसे ड्रग अब्यूज है तो ये बहुत करंट है, तो ड्रग अब्यूज से रिलेटेड जो भी आपका करंट इश्यूज है तो वो आप फर्स्ट पैराग्राफ में इंक्लूड कर देना। सेकेंड पैराग्राफ में आप वाई, हाउ, इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में आप बताओगे। और थर्ड पैराग्राफ में आप एक्सपर्ट का ओपिनियन दोगे। आपको अगर नाम नहीं पता है तो आप अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल एनालिस्ट, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हो, या सिंपली अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स भी दे सकते हो। अपना ओपिनियन, अपना सजेशन नहीं देना। तो मैंने एमनेस्टी हॉल्ट ऑपरेशन के बारे में लिखा है कि ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल, क्या है, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपना ऑपरेशन स्टॉप कर दिया है इंडिया में 8 साल बाद। 8 साल तक ये रन हुआ था और उसके बाद ये स्टॉप हो गया। अब इट एक्यूजेस द गवर्नमेंट फॉर इट्स हॉल्ट। ये हॉल्ट क्यों हुआ है इसका ब्लेम एमनेस्टी गवर्नमेंट पे कर रहा है कि इंडियन अथॉरिटीज फ्रोज इट्स बैंक अकाउंट्स कंप्लीटली, अनेबल टू एक्सेस एनी फंड्स। तो एमनेस्टी ने क्या किया, उन्होंने अपने जो स्टाफ मेंबर्स थे उनको फायर कर दिया, लेड ऑफ मतलब फायर कर दिया, एंड सीज इट्स ह्यूमन राइट्स कैंपेन्स एंड रिसर्च वर्क इन इंडिया। तो इस पैराग्राफ में एमनेस्टी ने जो एलिगेशन लगाए हैं गवर्नमेंट पे वो मैंने बताया है। अब सेकेंड पैराग्राफ में गवर्नमेंट क्या कह रही है एमनेस्टी के बारे में वो मैं बता रही हूँ। एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एमनेस्टी इंटरनेशनल हैज बीन रिसीविंग फॉरेन फंड्स विच the government has prohibited under this act. Amnesty had previously suspended its operation in 2009 because of repeated rejection of their license to receive funds from overseas. In October 2018 too, its accounts were frozen by Amnesty, but Amnesty was able to assess them after seeking a court intervention. And in 2019, Amnesty office were raided by CBI. तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि पहले कितनी बार एमनेस्टी के ऑपरेशंस को हॉल्ट किया गया था इंडिया में। इस पैराग्राफ के लास्ट लाइन में मैंने लिखा है कि द एमनेस्टी इंडिया हैज दस अंडर कांस्टेंट सस्पिशन ओवर द वायलेशन ऑफ फॉरेन फंडिंग लॉज। Amnesty, however, claims that it stands in full compliance with all applicable Indian and international laws.
एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं वो बता रही हूँ. अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, दिस इज अ डिवास्टेटिंग setback for Indian human rights defenders and the millions of people in India who have been aided by Amnesty human rights work. Amnesty International urges the Indian government to lift the freeze on Amnesty International India's bank accounts immediately. अब हम नेक्स्ट रिपोर्ट के क्वेश्चन में आ रहे हैं. द राइज ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंसर्जेंसी. मैंने टॉपिक यही वाला दे दिया है हेडिंग में. अब दे सकते हो क्वेश्चन वाला भी, आप हेडिंग दे सकते हो, मगर शॉर्ट एंड क्रिस्प होना चाहिए. और मैंने यहाँ पर प्लेस दिया, डेट दिया. ओके, ये सब फॉर्मेट हम जिक्र कर चुके हैं. अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंसर्जेंसी के बारे में मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में ये क्या है वो मैंने लिखा है, और इसमें कौन कौन से इंसर्जेंट ग्रुप्स है इसके बारे में मैंने बताया है. The northeastern region of India has witnessed armed insurgency against the Indian state by various separatist groups based on ethno-nationalist aspirations for more than 6 decades. फिर मैंने यहाँ पर इंसर्जेंट ग्रुप्स का नाम दिया है. नागालैंड इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया, ऐसे इंसर्जेंट ग्रुप्स क्लेम करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो इंसर्जेंट ग्रुप्स है, दे हैव सेम एजेंडा इन मणिपुर. इन इंसर्जेंट ग्रुप्स के बारे में मैंने और इलैबोरेटली यहाँ पर डील किया है. These insurgent groups have been involved in violent incidents resulting in the killing of security forces personnel and civilians. However, according to the government reports, the security situation in northeast states has improved substantially since 2014, as there is 70% reduction in insurgency incidents in 2019. This is largely due to the success of negotiation with various militant groups. मैंने एक नाम दे दिया. बट ऑफ लेट दे हैव बिकम एक्टिव एंड हैव ऑलरेडी कैरिड आउट सेवरल अटैक्स ऑन सिक्योरिटी. फॉर इंस्टेंस, तो मैंने एक एविडेंस के तौर पे एक वॉयलेंट इंसिडेंट के बारे में बता दिया. द रीजन साइटेड बाय, मतलब कि क्यों राइज हो रहा है इंसर्जेंट ग्रुप्स का, उसका रीजन बता रहे हैं. The reason cited by the intelligence input is that these insurgent groups are trying to take advantage of unemployment caused by COVID-19 to recruit more jobless youth in their separatist outfits. Another reason is China's covert aid to separatist outfit in northeast. According to experts, अब मैं थर्ड पैराग्राफ में लिख रही हूँ, the ongoing peace talks with them will resolve the issues of identity assertion and overlapping territorial contestations. They further added that China's support to these insurgent activities must be exposed on an international platform. स्टूडेंट्स, अगर आपको इस टेस्ट पेपर के आंसर्स चाहिए तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, आपको 20AC10 का लिंक मिलेगा, और इस लिंक में आपको 164 वाले में क्लिक करना है. थैंक यू स्टूडेंट्स.